ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी भक्तों को राधे राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा 10वें स्कंद 25वां अध्याय। इंद्र का कोप और श्री कृष्ण का गोवर्धन पर्वत धारण करना। जब भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज जी का पूजन ब्रजवासियों से करवाया तब इंद्र को बहुत क्रोध हुआ और उसने प्रलयकारी मेघों को आज्ञा दी कि ब्रजवासियों और ब्रजमंडल को डुबो दो। तब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत का धारण किया और अपने भक्तों की रक्षा की। ये कथा है, इसलिए आप लोग ध्यान लगा के सुनें। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, सुनो। जब उस वर्ष में इंद्र ने अपनी सभा के देवताओं से यह पूछा कि अब की बार ब्रज में हमारी पूजा क्यों नहीं हुई, यह सुनकर कुछ देवताओं ने उसे बताया कि प्रतिवर्ष सभी ब्रजवासी आपकी पूजा किया करते थे, परंतु इस वर्ष नंद जी के लड़के श्री कृष्ण नाम के बालक के कहने पर उन सब ने गोवर्धन पर्वत का पूजा किया और आपका पूजा नहीं किया। यह सुनकर इंद्र ने अत्यंत क्रोध करके कहा कि इन ब्रजवासियों के पास अधिक धन हो जाने के कारण इन्हें अभिमान हो गया है, इसलिए उन्होंने मेरी पूजा बंद कर दी है। अब मैं उन्हें फिर दरिद्र बना दूंगा। जिस कृष्ण के कहने से ब्रजवासियों ने मेरा अपमान किया है, मैं उसका भी गर्व नष्ट कर दूंगा। अब तक तो ब्रज का स्वामी मैं था, परंतु अब वह बालक उनका स्वामी बने, यह मुझे कैसे सहन होगा। इतना कहकर इंद्र ने महाप्रलयकारी वर्षा वाले मेघों को अपने पास बुलाया। हे परीक्षित, जब इंद्र की आज्ञा सुनकर वर्षा विद्या जानने वाले अपने स्वामी देवता के पास पहुंचे, तब इंद्र ने उन्हें आज्ञा दी कि तुम ब्रज के ऊपर चले जाओ और वहां इतना पानी बरसाओ कि सब ब्रजवासी बह जाए। उस समय इंद्र की आज्ञा से सभी मेघपति देवता 49 पवन और प्रलयकारी मेघों सहित ब्रजमंडल के ऊपर जाकर घनघोर वर्षा करने लगे। सब ओर जोर की आंधी चलने लगी और बादलों के आने से अंधकार हो गया, कहीं भी कुछ भी दिखाई नहीं देता था। यह दशा देखकर श्री कृष्ण ने हंसते हुए बलराम जी से कहा, हे भैया देखो, अपनी पूजा न होने के कारण इंद्र ने खिसियाकर महाप्रलय का पानी बरसाना आरंभ कर दिया है। मेरे कहने से सब ब्रजवासियों ने गोवर्धन नाथ की पूजा की थी, इसलिए अब मुझे इंद्र का गर्व मिटा देना चाहिए। उधर यद नंद जसोदा आदि सब गोपी ग्वाल मन में बहुत पछताते हुए कहते थे कि इंद्र की पूजा हटाने का फल अब हमारे सामने आ गया, भला इस संकट से हमारे प्राण कैसे बचेंगे। हे परीक्षित, प्रलय के समान घोर वर्षा होने के कारण जब सारा वृंदावन पानी में डूब गया, तब सब ब्रजवासी अत्यंत दुखी हुए और वे श्री कृष्ण के पास आ गए और इस प्रकार कहने लगे, हे श्याम सुंदर, तुमने इंद्र की पूजा छुड़वा कर गोवर्धन पर्वत को पूजवाया, सो इंद्र क्रोध करके महाप्रलय के समान जल बरसा रहा है। अब तुम हमारे प्राणी को रक्षा करो, अन्यथा देखते ही देखते सब लोग गौ बछड़ों सहित पानी में डूबकर मर जाएंगे। इस प्रकार जब सब लोग अत्यंत व्याकुल हुए, तब श्री नंद नंदन ने उन्हें धीरज बनाते हुए कहा, हे भाइयों, तुम सब अपनी अपनी वस्तुएं गौ बछड़े आदि को साथ लेकर गोवर्धन महाराज के समीप चलो, वे इंद्र का अभिमान तोड़कर जरूर तुम्हारी रक्षा करेंगे। यह सुनकर सब लोग गोवर्धन पर्वत के समीप जा पहुंचे। तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ की कनिष्ठ उंगली पर उठा लिया। फिर सब ब्रजवासियों को गौ बछड़ों सहित उनके नीचे बुलाकर सुदर्शन चक्र को यह आज्ञा दी कि तुम इस पर्वत के चारों ओर घूमते रहो तथा जितना पानी बरसे सबको जलाते जाओ, सूखते जाओ। श्री कृष्ण चंद्र जी की आज्ञा पाकर सुदर्शन चक्र ने ऐसा ही करना आरंभ कर दिया। उस समय सब ब्रजवासी श्री कृष्ण की प्रभुता को देखकर परस्पर इस प्रकार कहने लगे कि श्री कृष्ण बड़े कोई देवता का अवतार प्रतीत होते हैं।
अन्यथा किस मनुष्य में इतनी शक्ति है जो इतने बड़े पर्वत को अपनी उंगली पर उठा ले। हे परीक्षित, उस समय श्री कृष्णचंद्र जी एक हाथ पर पर्वत उठाते हुए दूसरे हाथ में बांसुरी बजा रहे थे, परंतु यशोदा मैया अपने मोह तथा पुत्र प्रेम के कारण नंदराय जी से इस प्रकार कहती थी कि हमने बालक की बात पर विश्वास कर इंद्र की पूजा छोड़ी है और पर्वत को पूजा, उसी का यह फल भी दिखलाई दे रहा है। इस समय यदि मेरे लाल के ऊपर पर्वत गिर पड़े तो यह बड़ा गजब हो जाएगा। इतना कहकर यशोदा जी श्री कृष्ण को बार बार बलैया लेकर बोली कि हे भगवान, आप मेरे कन्हैया की रक्षा कीजिए। इस तरह की बातें करते हुए यशोदा जी अपने कुल देवता और श्री नारायण जी को बार बार दंडवत करके यह मनाती थी कि इस पर्वत को उठाने में मेरे कन्हैया को कोई कष्ट न पहुँचे। जब श्री कृष्ण ने अपने माता पिता को व्याकुल देखा तो उन्हें ध्वज बंधाने के लिए अपने ग्वाल बालकों से बोला, हे ग्वालो, तुम भी पर्वत में अपनी अपनी लठियाँ लेकर मेरी सहायता करो। श्री कृष्णचंद्र जी के ऐसे वचन सुनकर सब ग्वाल बालों ने पर्वत के नीचे अपनी अपनी लठियाँ लगा दी। इस कौतुक को देखकर पास खड़े हुए श्री बलराम जी खूब जोर जोर से हंसने लगे। इतनी कथा कहकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, इधर तो श्री कृष्णचंद्र जी गोवर्धन पर्वत को उठाए ब्रजवासियों की रक्षा कर रहे थे और उधर मेघ मूसलाधार पानी बरसाए चले जा रहे थे। उस समय सुदर्शन चक्र पर्वत के चारों ओर घूम घूम कर सब जल को सूख रहा था, इसलिए पृथ्वी के ऊपर एक बूंद भी पानी नहीं गिर पाता था। जब इंद्र ने यह बात सुनी तो वह मेघों की सहायता करने के लिए स्वयं भी आ पहुंचा। इस तरह 7 दिन और 7 रात लगातार पानी बरसता रहा, परंतु किसी भी ब्रजवासी को कोई दुख न हुआ। सब लोग गोवर्धन पर्वत के नीचे अपने घर की तरह आनंद से बैठे रहे। और हे परीक्षित, 7 दिन तक सभी ब्रजवासी ब्राह्मणों से भगवान की कथाएं सुनते रहे तथा श्री कृष्ण जी के मुखार बिंद के दर्शन रूपी अमृत को पीते रहे। जब मेघों का पानी सब समाप्त हो गया, उस समय इंद्र अत्यंत लज्जित हो अपने स्थान को लौट गया। जब उसने देवताओं को यह हाल सुनाया तो उन्होंने उत्तर दिया, हे इंद्र, जब पृथ्वी पर पापियों का बोझ बढ़ जाता है उस समय श्री हरि अवतार लेकर उसका दुख दूर करते हैं। इस समय श्री नारायण जी ने श्री कृष्णचंद्र जी के रूप में अवतार लिया है। देवताओं के मुख से ऐसे वचन सुनकर इंद्र अपने मन में बहुत पछताने लगा। उसे निश्चय हो गया कि श्री हरि का अतिरिक्त अन्य किसी मनुष्य में इतनी शक्ति नहीं हो सकती जो 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठाकर उसकी प्रलयकारी वर्षा को बेकार कर दे, रोक दे। हे परीक्षित, मेघों के हट जाने पर जब वर्षा बंद हो गई और धूप निकल आई तब सब ब्रजवासियों ने श्री श्याम सुंदर से कहा कि हे श्री कृष्ण, अब आप पर्वत को नीचे रख दीजिए। यह सुनकर श्री कृष्ण ने पर्वत को उतारकर नीचे रख दिया। उस समय देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। यशोदा जी प्यारे श्री कृष्ण को गोद में उठाकर बारंबार मुख चूमने लगी तथा उनके हाथ और उंगलियों को दबाते हुए प्यार से इस तरह पूछने लगे, हे बेटा, 7 दिन तक पर्वत उठाए रहने से तेरा हाथ दुख रहा होगा। श्री श्याम सुंदर जी ने बोला, हे मैया, गोवर्धन पर्वत तुम सब लोगों की रक्षा करने के लिए फूल के समान हल्का हो गया था। मैंने तो उंगली का थोड़ा सा सहारा ही लगाया था। श्री दामा आदि ग्वालों ने उन्हें अपने कंठ से लगाते हुए कहा, हे मोहन भैया, तुमने अपने कोमल हाथ पर गोवर्धन पर्वत कैसे संभाला? हमें तो यह बड़ा अचरज मालूम होता है। तब श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, हे भाइयों, तुम लोग अपनी अपनी लाठी लगाकर पर्वत को उठाए हुए थे, इसलिए मुझे तो उसका बोझ कुछ मालूम ही नहीं हुआ। हे राजन, ब्रज में उसी दिन से श्री कृष्णचंद्र जी का नाम गिरधारी पड़ा। बोलिए गिरधारी भगवान की जय। तत्पश्चात श्री कृष्णचंद्र जी ने सब लोगों को सुनाकर कहा, हे भाइयों, गोवर्धन महाराज ने ब्रज को डुबाने से बचाया है, अतः अब सब लोग प्रसन्नता पूर्वक इनका पूजन करो। यह सुनकर सब लोगों ने अत्यंत आनंदित होकर गोवर्धन नाथ का पुनः पूजन किया। नंदराय जी ने ब्राह्मणों को बहुत सा अन्न व धन दान दिया और सब लोगों ने मंगल गीत गाए। उस समय वृंदावन में आकर सब लोगों ने बहुत आनंद मनाया और श्री कृष्णचंद्र जी की जय जयकार किया। शेष अगले अंक में। जय जय श्री राधे,
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।